जय माँ दुर्गे। मैं जयशा पारेख आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स पर आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या माँ मातंगी के बारे में जानेंगे। आज गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि है। 9वीं के दिन मातंगी माता की पूजा अर्चना की जाती है। मातंगी देवी को प्रकृति और वाक शक्ति की देवी माना गया है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी माता को भगवान शिव की शक्ति बताया गया है। मतंग भगवान शिव का नाम है। गृहस्थ जीवन के सुखमय बनाने के लिए, असुरों को मोहित करने के लिए और साधकों को इच्छित फल देने के लिए इन्हें देवी कहा जाता है। मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी है जिनका व्रत नहीं रखा जाता है और जिन्हें जूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। आइए पढ़ते हैं मातंगी देवी की पौराणिक कथा। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा माँ पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए तथा उन्होंने वह खाद्य पदार्थ भगवान शिव को भेंट स्वरूप प्रदान करे। भगवान शिव तथा माता पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिर गया। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी का जन्म हुआ, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्चिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्चिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्चिष्ट वस्तुओं से भी देवी की आराधना की जाती है। देवी उच्चिष्ट मातंगी के नाम से जानी जाती हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वह उन्हें अकेले छोड़कर जाए। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वह शीघ्र ही अपने माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएंगी। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना माता पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्होंने वापस लाने का उपाय सोचा। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदल लिया तथा हिमालय राज के घर गए। देव इस भेष में देवी की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। माता पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा, व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई। अंततः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से महादेव को पहचान लिया। तदंतर देवी प्रेम हेतु तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गईं। भगवान शिव अपने नित्य संध्या उपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें कर श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सम्मुख प्रकट हुईं। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई है। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया तथा कहा कि वह तपस्वी को तपस्या का फल अवश्य प्रदान करेंगे। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वर देने का निवेदन किया।
भगवान शिव ने उनके इस स्वरूप को चांडालिनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक सिद्धियां प्रदान की। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य को इसका लाभ प्राप्त हो सके। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। नारायण 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 नारायण।